मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 8.1 हल करना है। उसमें देखें कैसे क्या हम लोग आगे करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। इन्होंने पिक्चर दिया है, उसको हमें संख्याओं के रूप में लिखना है। ये दहाई है, 3 दहाई इन्होंने लिखा है, 1 इकाई है और 2 दशांश है। 3 दहाई, 1 इकाई और 2 दशांश। यह एक्सरसाइज 8.1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए है क्या, उन्होंने पिक्चर के द्वारा ऐसे ताल लगाया है, चाहे ईंट मान लीजिए, चाहे उसको कुछ भी मान लीजिए, किताब मान लीजिए। तो उसमें है क्या, 3 दहाई है, मतलब 3 मीनार इन्होंने बना दिया है ऊंचा करके। वह 3 दहाई है, मतलब अब जैसे हम लोग ये लेकर चलें, ये मान लीजिए हम लोगों का दहाई है, फिर यह इकाई है और यह दशांश है। यह क्या है, दशांश है। तो कह रहे हैं कि 3 दहाई, 1 इकाई और 2 दशांश। इससे पहले भी हम लोग हल कर चुके हैं कि कैसे क्या होता है। 3 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुणते 10 धन 1 इकाई है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 गुणते 1 धन क्या करेंगे, 2 दशांश है, 2 दशांश को हम लोग क्या लिखेंगे, 2/10। क्यों भाई, 10 में से 2 भाग लिया गया है, 2 दशांश। फिर इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या होगा, यह 3 दहा 30 धन 1 गुणते 1 1 धन, अब इसको दशमलव में हम लोग चेंज कर दें, दशमलव में चेंज कर दें। शून्य पर नीचे 1 शून्य है, 1 पर नीचे 1 शून्य है, अतः दाहिने से हम लोग 1 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 0.2। ठीक, ये 0.2 होगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 30 1 31 दशमलव 20 31.20, ये हम लोगों का आंसर होगा। अब आइए अगले सवाल पर चलें हम लोग। बी, मैं मान रहा हूं कि ये हम लोगों के क्वेश्चन ए का पार्ट है। ठीक, अब बी देखा जाए क्या है। बी क्या है, बी कह रहा है, अच्छा अभी अब तक तो हम लोग दहाई में थे, अब इन्होंने सैकड़ा की बात किया है और दहाई पर किए हैं बात। अब सैकड़ा, दहाई और दशांश, मतलब ये एक सैकड़ा है। कहने का मतलब, एक फिगर देने का मतलब, इन्होंने किसी चीज़ को लिया हुआ है जिसको उन्होंने 100 भागों में बांटा एक जगह, फिर एक जगह क्या है उसी का दहाई भी रखे हैं और उसी का दशांश भी रखे हैं। तो थोड़ा सा इसमें मैं परिवर्तन करूँगा
और यहाँ मैं आ जाऊँगा ये सैकड़ा पर मैं आ गया, यहाँ सैकड़ा हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये ए हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए चूँकि मैं ए को साथ में रख रहा हूँ इसलिए शून्य सैकड़ा है। बी में क्या है, एक सैकड़ा है, सैकड़ा एक हो गया। फिर दहाई क्या है, एक है, दहाई भी एक हो गया। इकाई क्या है, शून्य है। और दशांश में इन्होंने क्या रखा है, 4 दशांश रखा है, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, बी का क्या होगा, सैकड़ा है तो 1 गुणते 100, क्योंकि सैकड़ा है और एक सैकड़ा है अतः 1 गुणते 100 लिखेंगे। धन ये क्या हो, दहाई है, कितना होगा, 1 गुणते 10, हाँ ठीक, 1 गुणते 10 दहाई हो गया। इकाई कितना है, शून्य है, अतः इसको हम लोग एज सच लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। धन 4 बटा में क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 बटा में 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक सैकड़ा का मतलब 100, धन एक दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इकाई शून्य है अतः यहाँ पर शून्य हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बटा 10 को 0.40 लिखेंगे। तो अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110.40। इकाई पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 ही होगा, अतः यह क्या हो गया, 110.40। यह हम लोगों का आंसर हुआ, 110.40। अब फिर देखिए वह जैसे फिगर बनाया गया है, दशांश का मतलब इन्होंने 1/10 लिखा हुआ है। हम लोगों को भी वैसे ही बनाकर, ऐसे ही चित्र बना करके इसको हम लोग ये हल कर सकते हैं। अब है निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ठीक, अब देखिए, निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कई पार्ट किया है और कहाँ तक लिखे हैं, हाँ सैकड़े में भी है। यह हो गया सैकड़ा, यह हो गया दहाई, ये हो गया इकाई और ये हो गया दशांश, मतलब 1/10। ठीक, अब
देखा जाए क्या है। ए कह रहे हैं 19.4। 19.4 का मतलब क्या हुआ, हम लोगों का दहाई कितना है, 1 है, इकाई कितना है, 9 है, और दशांश कितना है, 0.4। यहाँ देखिए 19.4, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 धन 9 धन 0.4। इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यह 1 गुणते 10 धन 9 गुणते 1, क्योंकि यह इकाई है, धन 0.4। यह जो नीचे आया इसी को हम लोग ऊपर लिख दें। सैकड़ा में इसमें 0 है, दहाई में कितना है, 1 है, इकाई में कितना है, 9 है, और दशांश में कितना हम लोगों का है, 0.4, मतलब 4/10 मतलब 4 है। तो ये दशांश में हम लोगों का 4 हो गया। चलिए अगला देखा जाए क्या है। बी क्या है, बी है 0.3। 0.3 है, 0.3 मतलब न तो इसमें सैकड़ा है, न दहाई है, न इकाई है, बस क्या है, दशांश है। तो 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10। तो बी में क्या हो जाएगा हम लोगों का, सैकड़ा 0 है, दहाई 0 है, इकाई 0 है, ये क्या है, दशांश क्या है हम लोगों का, 3 है। तो ये हम लोगों का हो गया बी, क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब सी देखा जाए क्या है। सी है 10.6। सी है 10.6। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 धन इकाई की जगह पर 0 धन 0.6। देखिए इसको सही ढंग से लिखने के लिए हमको पहले उस संख्या को एकदम दहाई, इकाई, सैकड़ा, दशांश सब में तोड़ देना चाहिए, और तब यह सवाल एकदम आसान हो जाएगा। जैसे 10.6 है तो इसको दहाई में हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इकाई में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे क्योंकि 10 है, और ये 0.6, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 गुणते 10 धन 0, चाहे 1 गुणते 0 कुछ भी लिख सकते हैं, 1 गुणते 0 लिख लीजिए, धन 6/10 हो जाएगा। 0.6 को हम लोग 6/10 लिखेंगे। अब इसके अनुसार लिख दीजिए, सैकड़ा 0 है, दहाई कितना है, 1 है, इकाई कितना है, 0 है, और दशांश कितना है, 6 है। ये हम लोगों का यह सवाल हल हो गया। अब अगला सवाल डी, यहाँ पर डी ले लीजिए। डी कह रहे हैं 205.9। 205.9
9। 205.9 में क्या है? 2 सैकड़ा है, 200 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुणते 100 धन दहाई कितना है? दहाई पर जगह पर 0 है, तो इसको धन 0, चाहे आप लिखें 0 गुणते 10 धन, सही तरीका यही है। दहाई पर 0 है तो 0 गुणते 10 लिखेंगे। 5 इकाई है तो क्या लिखेंगे? 5 गुणते 1 धन ये 0.9, तो 0.9 यहाँ लिख लीजिए पहले इसको, 0.9। इसको जब हम लोग टोटल करेंगे तो 205.9 आएगा। अब ये 0.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9/10। अब अगला मान लीजिए इसको आप इसको ये कर दीजिए 9/10। अगली पंक्ति मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, सैकड़े पर क्या है? यहाँ 2 है। दहाई पर क्या है? 0 है। इकाई पर क्या है? 5 है। और दशांश में क्या है? 9 है। 9 है। ये हम लोगों का हल है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। बहुत बढ़िया। क्या है? 7 दशांश। क्वेश्चन नंबर 3, 7 दशांश। 7 दशांश। 7 दशांश को हम लोग क्या लिखेंगे? 7/10। अथवा दशमलव में लिखना है तो पहली बात तो ये 7 दशांश को लिखेंगे 7/10। दशांश की भाषा में लिखेंगे पहले 7/10 और 7/10 ही लिखेंगे क्योंकि ये दशांश में ही उत्तर पूछ रहे हैं। 2 दहाई 9 दशांश बी। 2 दहाई 9 दशांश। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2 दहाई मतलब संख्या एक ही है, इसको हम लोगों को विस्तृत रूप से लिखना है। जैसे कह रहे हैं 2 दहाई का मतलब 2 गुणते 10 धन इकाई कुछ नहीं है तो 0 इकाई हो गया। फिर 9 दशांश है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 9/10। 9/10। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दहाई 0 इकाई, ये 20 हो गया। यह 20 हो गया। 9 दशांश है धन क्या हो जाएगा हम लोगों का? 9 दशांश है तो 0.90 हो जाएगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20.90। चूँकि दशमलव में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? 20.9 हो जाएगा। फिर अगला चीज़ देखा जाए। अगला सवाल क्या है? 14.6। आसान है, ये दशमलव खुद दे दिए हैं। 14, अब हमको कुछ नहीं करना है हम लोगों को। 14.6। ठीक, पहले 14 लिखें, फिर दशमलव लिखें, फिर 6 लिख दें। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का?
14.6। ये क्या था हम लोगों का 20.9। 7 दशांश है, यह क्या हो जाएगा 0.70। दशमलव की भाषा में लिखना है। 100 और 2 इकाई, 100 और 2 इकाई। एक सौ और 2 इकाई। ये खुद कह रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 100। 100 दहाई पर क्या है, धन 1 गुणित 0। दहाई पर क्या है, 0 है, और धन 2 इकाई, 1 गुणित 2, 2 गुणित 1, 2 इकाई है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 गुणित 100 क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा, धन 1 गुणित 0 क्या होगा 0 होगा, धन 2। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 100 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोगों का 102 होगा। देखिए आ भी गया, 1 सैकड़ा और 2 इकाई। फिर है 600.8। अब हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना है, दशमलव में लिखना है, ये दशमलव में खुद दे रहे हैं। ये होगा हम लोगों का 600.8। मतलब क्या हुआ 600 हम लोग लिख लेंगे, ये हो गया 600। और इसके बाद 0.8 कह रहे हैं तो 0.8 लिख देंगे। 600.8 दशमलव में ही इन सारी संख्याओं को हमें लिखने के लिए वो कह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए 5/10। क्वेश्चन नंबर 4 ए 5/10। 5/10 का मतलब क्या है, 1 पर कितना जीरो है, 1 है, तो दाहिने से हम लोग 1 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो क्या ये हो जाएगा, जैसे ये 5 हुआ, इसके दाहिने तरफ मतलब इधर हम लोग आएंगे तो यह दशमलव लगेगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। इसको अच्छा लगने के लिए यहाँ भी एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये 0.5 हुआ। फिर है 3 धन 7/10। बी है 3 धन 7/10। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 धन 7/10 को ऐसे ही लिख देंगे जैसे ऊपर हम लोग किए हैं। दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ लगेगा, 0.70। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा 3.7 हो जाएगा, 3 धन 0.70। चलिए देखिए, जैसे ऊपर हम लोग दहाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई में
संख्याओं को विस्तृत रूप से लिखे हैं। फिर इसी को उल्टा क्रम करके पूछ रहे हैं। 200 धन 60 धन 5 धन 1/10 सी 200 धन 60 धन 5 धन 1/10। देखिए इसको जोड़ना, इसको हम लोग जोड़ घटाना पहले से ही कर रहे हैं। बहुत कुछ इनका मतलब नहीं है, बस मतलब इसके लिए है कि दशांश को हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। दशांश में आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो इसको या तो यही जोड़ दीजिए, 200 धन 60 260 धन 5 265 265 धन 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ? 0.10 0.10। ये क्या हो जाएगा बेटा हम लोगों का? 265.10 265.10 हो गया। इस सबको जोड़ देंगे तो 265 हो जाएगा। एक दशांश का मतलब 0.10। इसको जब जोड़ देंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा। फिर है 70 धन 8/10 70 धन 8/10। तो पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि यह जोड़ मतलब बस इनका दशांश का परीक्षा लेना है आप लोगों का। तो 70 हो गया, 8/10 को हम लोग क्या लिख देंगे? 0.80। ये 70 हो गया धन। अब आप दशांश को कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही आप जानना चाह रहे हैं। 8/10 का मतलब क्या हुआ? 0.8 0.8 बराबर कितना हो गया? 70.8। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? 70.8 होगा। फिर अगला सवाल है 88.10 ई 88.10। अब देखिए इसका चाहे यह भी हमको संख्याओं पर कैसे दशमलव लगाना है, संख्याओं पर कैसे दशमलव लगाना है ये पूछ रहे हैं। मैं अच्छा इसको ओहो आपके अनुसार इसको क्या किया जाएगा? 80 धन 8/10। बेटा मैं डायरेक्ट इसको लगाने का प्रयास कर रहा था, मतलब दाहिने से एक अंक दशमलव छोड़ करके हम लोग एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। और इनका कहने का मतलब यह है कि इसको ऐसे कीजिए, तो इसको हम लोग करेंगे 80/10। क्यों? ये समान भिन्न के रूप में हैं। धन 8/10। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये हो जाएगा 80/10 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। धन 8/10 बराबर क्या होगा? 0.80 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा हम लोगों का? 8.8। और ऐसे भी यहाँ पर शून्य पर एक पर एक शून्य है, तो यहाँ भी दाहिने से हम लोग एक अंक डाल देते तो ये भी 8.8 हो जाता। फिर है 4 सही 2/10। 4 सही 2/10। 4 सही 2/10। अब इसको पहले हम लोग
विषम भिन्न में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 40 धन 2 42, 42 बटा 10 होगा। 42 को हम लोग क्या लिखेंगे, 40 धन 2 बटा में 10 होगा, 40 धन 2 बटा में 10। ये बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 40 बटा 10 धन 2 बटा में 10। समान भिन्न है, अतः इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। 40 बटा 10 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, और 2 बटा 10 बराबर क्या हो गया, 0.2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4.2, 4.2। अब ऐसे भी देखिए 4 होल है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4 धन 2 बटा में 10। ये कितना हो गया, ये 0.2 हो जाएगा, 4 होल है, अतः यह वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3/2। 3/2 को लिख लें हम लोग। तीन बटा दो हम लोग क्वेश्चन पर्सनली क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, दशमलव, और यहाँ दशांश की बात चल रही है। तो 3/2 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3/2 गुणते, यहाँ 5 का जब गुणा करेंगे, 5 का ऊपर और 5 का नीचे, तो ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 15/10। अब इसको 10/10, 10 धन 5/10 कीजिए। इसको आप लोग 10 धन 5/10 कीजिए, मतलब 10/10 धन 5/10 कीजिए, बराबर 1 धन 0.5 कीजिए, बराबर 1.5 होगा। अथवा एक सामान्य चीज़, दाहिने से 1, तो क्या हो जाएगा, दाहिने से 5 के दाहिने तरफ दशमलव लगा दीजिए, 1.50। ये भी है और ये भी है। तो बच्चों, आज का क्लास अब मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर अगले क्लास में हम लोग हल करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।